ठीक है, तकरीबन A4 साइज। और A4 साइज के अंदर मैंने अगर ये A4 साइज यहाँ से लिया तो पिक्सल्स के अंदर मैं इसको करता हूँ। A4 साइज बहुत बड़ा कर दिया इसने, 72 सॉरी इंचेस। पे जाना था ना यहाँ से जी ठीक है, कोई मसला नहीं, क्यों खोल लेना, कोई मसला नहीं। वो आपने क्या करना है, आपके सामने वो वेट और हाइट नीचे भी आ रही है ना, आपने यहाँ पे वेट और हाइट चेंज करनी है। वेट में रख दें आप 612, आप इंचेस 12 लिखो, इंचेस को खत्म करो, आपके इंचेस है क्या, पिक्सल पिक्सेल्स करो पिक्सल करें 612। वो विड्थ वो चाहिए होगी 18360 आपने हाइट सही की थी, नहीं आप चेंज करें ना, आप चेंज करें 612 और हाइट आप रख दें। हाइट हमारी 2 पेजेस के बराबर होगी ना, 2 पेज का कंटेंट है हमारा, तो 792 इसका एक पेज का साइज है। तो 792 प्लस 92 1600 में से 16 माइनस कर दें, 1584 ये हो गया दोनों। ये आपको कौन सा वर्जन है फोटोशॉप का? खबर है ये जो आपको दिया था तो फिर ये हमारे इनका से इनका चेंज मैंने भी इनका किया इसके क्यों आ रहा है? इसके भी कुछ दाम आ रहा कोई आइडिया नहीं, वैसे 1584 कर दिया। ठीक है, नीचे 300 की जगह हमने कर देना 72। RGB चल रहा है, इसको मैं कर देता हूँ, बस वो हैवी फालना ना हो। ठीक है, क्रिएट। अब ये हमारे पास आ गया पेज 1582 क्रिएट। ओके, RGB बिल्कुल आगे। अब हमने करना क्या है कि हमने इसके ऊपर कंटेंट लिखना शुरू करना है। मूव टूल के ऊपर आ जाए पहले, ताकि हम सारे इधर देखो ना, यहाँ पे ये मूव टूल है, सारे एक ही पेज में हम। ठीक है, एक ही आइकन सेलेक्ट है यार, ये हाँ ठीक हो गया। राइट साइड पे लेयर्स हैं, अगर आपको नहीं नजर आ रही तो आप जाएं यहाँ पे, इधर गई, ये इधर ले लेना। ठीक है, ये अब आप लोगों का सीन कुछ इस तरह बना हुआ है, या ग्राफिक एंड वेब ऐसा कुछ बना हुआ है तकरीबन। ठीक है, साइड में ऐसी चीजें नजर आ रही हैं या कोई भी नजर है। सबसे पहले हम उसको करते हैं एसेंशियल पे, इधर जाएं, यहाँ से एसेंशियल, इधर यार ये ठीक है, क्लिक कर दिया। या रीसेट एसेंशियल पे जाएं, पीछे जाओ, ठीक हो गया, यहाँ पे ये आ गया, अब तीनों का सेम हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि इसके अंदर जो जो चीजें मुझे नहीं चाहिए वो मैं खत्म कर दूंगा। नहीं, अब मैं इनमें से चीजें एडजस्ट करूंगा अपनी मर्जी के मुताबिक। मैं यहाँ से इसको स्लिम या दोबारा करते हैं, रीसेट यहाँ पे आ गया। मैंने ये एरो पे क्लिक किया, इधर इधर देखें, ये एरो पे क्लिक किया, ये छोटा सा एरो है। ठीक है, अब इसको हमने छोटा रखना है फिलहाल।
इसके अंदर कलर, स्विचेस, लाइब्रेरीज, एडजस्टमेंट, ये सारी अभी हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की क्या लेयर है, ठीक है। तो कलर को उठा के मैं इसके अंदर रखता हूँ, स्विचेस को उठा के इसके अंदर रखता हूँ, लाइब्रेरीज को उठा के इसके अंदर रखता हूँ, एडजस्टमेंट को उठा के इधर रखता हूँ, लेयर्स को उठा के इधर रखता हूँ, चैनल्स को उठा के इधर रखता हूँ, पाथ को उठा के इधर रखता हूँ। अब देखिए मेरे पास स्पेस ज़्यादा हो गया। अलग अलग नहीं रखना, इस लाइन के अंदर रखना है आपने। इसको उठाओ यहाँ पे, हाँ क्लिक करके ड्रैग करो, क्लिक करके ड्रैग करो, इधर लेके जाओ। आप वो ठीक है, दरमियान में जब आपको ब्लू लाइन नजर नहीं आती आपने छोड़ना नहीं, ये ब्लू लाइन नहीं है। तो दोबारा करो, हाँ ये ब्लू लाइन। अस्सलाम वालेकुम। सब कुछ है, सबको सबको कलर्स को ठीक हो गया, स्पेस होगी इवन। आप नहीं, इसको भी ड्रैग करके लेके आ जाना जी जी, सब कुछ लेके आना। जब तक ब्लू लाइन आपको नजर नहीं आती तब तक नहीं आपने इसको छोड़ना। ये वाली ब्लू लाइन नहीं, एक हॉरिजॉन्टल ब्लू लाइन आएगी, थोड़ा सा तो लेके जाए अपनी तरफ, ये वापस ये। इसको हम ओपन और क्लोज भी कर सकते हैं ऐसे। अब हमारा काम ज्यादातर लेयर्स के साथ है, इसलिए मैं लेयर्स को उठा के ऊपर ले आता हूँ सबसे। खोलने की जरूरत नहीं, खोलने की जरूरत नहीं। ये नीचे नीचे ये ऊपर है, इसको सबसे ऊपर ले जाओ। इन केस ये आपसे हो जाती है बंद, जैसे फर्ज करिए मैं उठा के इधर रखी और यहाँ से क्रॉस पे मेरा क्लिक हो गया, लेयर गायब हो गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं विंडोज़ पे जाता हूँ और लेयर्स को दोबारा मैं एक्टिव कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से उठा के वापस इधर रख देता हूँ, ठीक है। ठीक हो गया। अब मैंने लेयर पैनल ओपन किया और इसको नीचे से लाइन को पकड़ के ड्रैग कर लेना नीचे, ताकि पूरे एरिया में वही नजर आती है, लेयर्स नजर आती है। ठीक, कंट्रोल का बटन दबा के मैं आल्ट का बटन दबा के मैं जूम कर सकता हूँ। आल्ट का बटन दबा के रखें, नहीं आल्ट और ये स्क्रॉल, ये जूम हो रहा है, ठीक है। दोबारा फुल जूम कर लें। स्पेस का बटन दबा के हम इन चीजों को मूव कर सकते हैं ऐसे, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक करना पड़ता है। जूम इन जूम आउट हो जाता है, ठीक है। क्लिक करना पड़ता है ना, माउस लाना आपने, ज़ूम तो स्क्रॉल से हो जाएगा, आगे पीछे करने को माउस से होगा। अभी आपकी इमेज बहुत छोटी है, पूरी इमेज आपको स्क्रीन के अंदर नजर आ रही है, इस वजह से इधर उधर मूव नहीं होगी। इसको जूम करो तो फिर ये मूव होगी, अब मूव होने शुरू हो जाएगी क्योंकि ये पिक्चर बाहर निकल गई है ना स्क्रीन से, अब वो मूव करता है इसको, ठीक है। सबसे टॉप का पोर्शन हमें देखना है, स्क्रॉल अप करेंगे तो वो ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा। स्क्रीन को मिडिल में लेके आओ, स्पेस बार से क्लिक एंड ड्रैग, मिडिल में लेके आओ, मिडिल में, हाँ यहाँ पे। और जूम करो ताकि ऊपर से जगह आपको नजर आए पेज की। पेज का टॉप किधर है, जूम ही रहने दो ना, जूम आउट क्यों कर रही हो।
अंदाजन नहीं पूछ रहा मैं, टॉप कहाँ है पेज का? इसके ऊपर नहीं है पेज? पक्की बात है? नहीं, पेज का टॉप ऊपर तक है, यहाँ इधर और नीचे करो बस। बताता हूँ, क्लियर? पेज के ऊपर जगह आपको खाली नजर आनी चाहिए। यहाँ पे ये जगह आप खाली करें ना, ये जगह देखें, ये देखें, ये पेज है ना, मैं इसको पेज को नीचे लेके आता हूँ। देखें आप यहाँ पे रुके हुए दरमियान में, इसको नीचे करें। ठीक है, ठीक हो गया। अब आपके ऊपर जो लेयर, फोटोशॉप का जो बैकग्राउंड होता है ना, वो इस कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट। इसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ठीक है। ये कैसे आता है कि मैं ये लेयर जो है इसको अनलॉक करूं। मैंने यहाँ पे लॉक बना होता है, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इस कंट्रोल टी दबा के मैं इसको मूव कर दूं। अब मुझे पीछे से वो लेयर नजर आने शुरू हो जाएंगी। कोई भी चीज मूव करनी है तो कंट्रोल टी दबाना है ट्रांसफॉर्म करने के लिए। आप भी कंट्रोल टी दबाओ। अब इसको ड्रैग कर, कंट्रोल छोड़ के इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाओ, बस ठीक हो गया। आपका मूव हो गया, उसको वापस ले जाए अपनी जगह पे। पेज साइड से खाली हो गया। क्लियर? अच्छा, अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखना है नाम। ऐसी बात है, ये टेक्स्ट टूल है, यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसने मुझे जगह दे दी है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सीजर टूल। सीजर क्या था? सीजर सीजर नहीं, सीजर किट, सीजर नहीं, सीजर क्या था यार? स्किल्स, सीजर स्किल्स फॉर किड्स। ठीक हो गया। अब देखें, जैसे मैंने ये काम किया ना, मेरी राइट साइड पे यहाँ पे लेयर बन गई है एक, जो टेक्स्ट की है। डिलीट कर दो जी, कॉपी पेस्ट कर सकते। क्लिक करें इसके ऊपर, डिलीट का बटन दबा दें। आपका डिलीट का बटन, अच्छा इधर क्लिक करते हैं इसके ऊपर, देखें यहाँ पे तो नीचे रिसाइकल पिन के ऊपर अगर दबाएं, जी अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है, जी सही है जी। 9 से शुरू हुआ है काम, देखें जी ठीक और जी सही। बाकी क्रोम वगैरह बंद कर दें, क्रोम बहुत बैटरी की वो होता है, स्पेस लेता है। हाँ जी, वैसे आपका टेक्स्ट हो गया। तो जी उस्ताद के साथ मस्तियाँ, वो दिल ही नहीं रखते जो टूटे, वो चार्जर ही नहीं रखते जो दूसरों के फोन को लगे। बताता हूँ आप वो करें जो मैं कह रहा हूँ, उसको छोड़ दें, छोड़ देना। आप इसको करें, क्लिक करें, नीचे से डिलीट करें इसको, मुकाएं कहानी। क्लिक करें यहाँ पे,
डिलीट करें यहाँ से, दूसरे को भी ओके करें इसको, दूसरे को भी क्लिक करके एल पे दबा देंगे तो हो जाएगा। मेरा हो गया। नहीं, ऊपर टेक्स्ट को डिलीट, जल्दी 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 जल्दी, तेज तेज। हाँ जी, ठीक हो गया। आपने क्या करना है, मैं फिर लेयर अपनी डिलीट करता हूँ। यहाँ से लो। टेक्स्ट टूल लें, यहाँ से सिंपल क्लिक करें एक, और यहाँ पे लिखें सीजर स्किल्स फॉर किड्स। ठीक हो गया, जल्दी लिखो तो सही ना पहले। डन। टेक्स्ट लेयर के ऊपर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ जाके, एडिटिंग खत्म हो गई है मेरी, ठीक है। वहां पे जो क्लिक हो रहा था ना वो खत्म हो गया, अब मैं लिख नहीं रहा। अब इसको मैंने साइज को बड़ा करना है, कंट्रोल टी दबाता हूँ, और शिफ्ट दबा के बड़ा करता हूँ, शिफ्ट दबा के बड़ा करता हूँ। हाँ जी, कंट्रोल टी दबाएंगे तो वो ट्रांसफॉर्म के लिए हमें दे देगा, और फिर शिफ्ट दबा के, शिफ्ट को छोड़ो ना, हाँ चलो, शिफ्ट दबा के हमने इसको बड़ा करना है। कॉर्नर से ऐसे ड्रैग करेंगे ना, अब इधर से ड्रैग करो, दूसरी साइड से शिफ्ट दबा के, इधर से नहीं, कॉर्नर से कंट्रोल Z। फोटोशॉप के अंदर हमेशा आपने कॉर्नर से ड्रैग करना, साइड से नहीं ड्रैग करना, ठीक है। शिफ्ट नहीं दबा हुआ आपका, कंट्रोल Z। शिफ्ट बहुत जरूरी है, नहीं फिर बराबर रखता है टेक्स्ट को, ना तो वो चिपक जाता है, वो चिपकता है किसी तरह ऊपर नीचे से, डिस्टॉर्ट नहीं होता। वो लिख लेंगे ना, ठहर जाए, पहले काम करना सीख लें, फिर बड़ा छोटा कर लेते हैं। एडिटेबल है ना ये, आप कभी भी चेंज कर सकते हो। डन। कंट्रोल टी, नहीं आपने लेयर नहीं सिलेक्ट की हुई, मेरा वो पोर्शन ही यहाँ से ये लेयर आ गई। जल्दी आना कर, जी ये वाली लेयर सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल टी, और टी शिफ्ट दबा के स्ट्रेच करें, नहीं शिफ्ट दबा के स्क्रॉल नहीं करना, शिफ्ट दबा के आपने इसको स्ट्रेच करना है। कंट्रोल टी किया ना, जी जी। इधर से मैं स्ट्रेच ऐसे कर रहा हूँ, स्केल अप स्केल डाउन। अच्छा अच्छा कॉर्नर पे जाएंगे, कॉर्नर पे जाए, बिल्कुल इसके कॉर्नर पे जाए। ये देखें, ये जो चीज़ है आपकी, ये स्क्रॉल अप डाउन करेगी, बाहर जाऊंगा ना तो ये रोटेट करेगी, फिर अच्छा अच्छा ये वाली स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करती है। सही है। शिफ्ट दबा के रखना, बड़ा कर लें इसको, एंटर दबाएं, फिर जहाँ पे आपका डन हो जाता है वहाँ पे एंटर दबा देते हैं, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, एक और नीचे लाइन लिखनी है, फिर मैं क्लिक करता हूँ और नई लेयर मेरी टेक्स्ट की बन गई है। हाँ जी, नीचे क्लिक करें यहाँ पे, हाँ जी, अब इंटर करें पहले, अब लीजिए टेक्स्ट लिखे दूसरा, बेनिफिट्स, एंड एडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स। वो तो आप करते रहोगे ना साथ साथ, मैं जल्दी जल्दी आपकी क्लास एक कंप्लीट कर लूँ ना, ताकि तरीका तो बता दूँ ना, फिर वीडियो भी आप सीखेगा तो आप देखते रहो उसको तो सीख भी जाओगे।
इसके नीचे फिर हमने क्या करना है, एक और टेक्स्ट की लाइन डालनी है। टेक्स्ट टूल लेते हैं और यहाँ पे हमने क्लिक किया और जहां से अब हमने कॉपी करना है, मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ से ये लाइन कॉपी की मैंने, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाएं। इसको बड़ा कर देना। कैसे करेंगे बड़ा? लेयर के ऊपर क्लिक करो, कंट्रोल टी दबाओ, साइड पे रखना। अब इसको मूव करके ला सकते हो दरम्यान में। मूव करने के लिए लाजमी नहीं आप इधर ही जाओ, आप इसको भी मूव कर सकते हो। जैसे ये ऐसे मूव कर लिया आपने, एक साइज सिलेक्ट हो गया, फिर आप उसको मूव कर सकते हो आराम से। ये लेयर के ऊपर क्लिक करो, एंटर दबाओ, एंटर दबाओ। अब उधर से जिसके टेक्स्ट टूल नहीं लेना आपने, ये आपने सिलेक्शन टूल या मूव टूल लेना ऊपर से। इधर जाओ, दोबारा लेयर के ऊपर क्लिक करो, चलो मूव टूल ले लो। हाँ आप मूव कर लो किसी को, ठीक है। ये रेड लाइन आ जाती है, ठीक हो गया। अब मैंने तीसरे को क्या करना है, मैंने यहाँ से इंटर नहीं, कोई जरूरत नहीं है इंटर दबाने की। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ ये सारी चीज़ें, कंट्रोल सी करता हूँ, वर्ड फाइल पे जाए, जो आपके पास वर्ड फाइल पड़ी है वहाँ पे अपना टेक्स्ट कॉपी करेंगे 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, इधर आए। क्या पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उनकी बात पढ़ो ना। ओके ठीक है, आपने देखना है कि आपने टेक्स्ट ही कॉपी किया खाली। वापस फोटो जाओ जाए, इसके साथ हो गया वाली टेक्स्ट कॉपी। अब कॉपी करो, कॉपी करें, फोटो जाओ पे जाए। चले, अब इधर वो टेक्स्ट आपने एक और टेक्स्ट फाइल बना लिया, लेयर बना ली है। चले, अब आप नई टेक्स्ट लेयर बनाए तीनों, दोनों, कंट्रोल वी करें, जी कहीं भी करें, कंट्रोल वी आ गया, दोनों का आ गया, ठीक हो गया। मैं भी करता हूँ कंट्रोल वी और मेरा भी यहाँ पे ही आ गया, ठीक हो गया। फिर मैं इसको क्लिक कर दूं यहाँ से लेयर के ऊपर, वो काम पूरा हो गया। मूव टूल लेके मैं इसको एडजस्ट कर लूँ एक साइड पे, इंटर दबाएंगे, आप यहाँ से लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, हाँ जी ठीक हो गया। अब इसको मूव करके एक साइड पे ले जाएंगे मूव टूल से। इसको बड़ा कैसे किया था आपने? कंट्रोल टी दबा के, आपकी पहली लाइन आई थी लंबी है ना, रख दें फिलहाल, रखते हैं खाली, बिल्कुल लाइन के साथ ना जोड़ो, थोड़ा सा गैप दे दो, ठीक हो गया। अब टेक्स्ट टूल लें,
पहली लाइन जहाँ आपकी खत्म हो रही है, आपको लग रहा है कि बहुत लंबी चलेगी, ये इधर डेवलप पे जाके क्लिक करो, डेवलप से आगे जाके नहीं करता वाला, प्लीज आगे जाके वाला, ये वाला नहीं घुसा इंटर, ये वाला इंटर, और पहले क्लिक तो करो ना, प्लीज पे यहाँ पे क्लिक करो पहले, जो भी वर्ड खत्म हो रहा है क्या लिखा हुआ, हाँ ये राइटिंग से पहले लाइक राइटिंग लिखा हुआ ना, राइटिंग से पहले क्लिक करो, एंटर करो, एंटर करो, ठीक होगी, सही हो गया। आप ये जो दरम्यान की स्पेस नहीं, आपको डीप नहीं लग रही, खत्म करो, क्लिक करो, डाउन एरो करो, डाउन एरो, कंट्रोल Z, अप एरो, ठीक हो गया। दरम्यान आपने एक्स्ट्रा स्पेसेस दी थी वो मैंने खत्म कर दी। इधर तक क्लियर? ये आपने ये कैसे किया, कंट्रोल अप एरो डाउन एरो, ये टेक्स्ट से स्पेस खत्म होती है? नहीं स्पेस नहीं खत्म होती। अब देखें यहाँ पे मैंने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया हुआ यहाँ पे, ठीक है जी। मैं एरो से इसको आगे एंड तक लेके जा रहा हूँ, अच्छा। एंटर दबाता हूँ, दरम्यान में एक स्पेस आ जाती है। अगर मैंने ये स्पेस खत्म करनी है तो मैं क्या करूँगा, इस स्पेस में जाऊँगा, ये जगह ये स्पेस, अब ये पहली लाइन में हूँ, ये दूसरी लाइन में हूँ, दरम्यान वाली लाइन में गया हूँ और बैक स्पेस कर दिया, तो वो जो दरम्यान में जो जगह थी वो खत्म होगी और दोनों लाइनें आपस में जुड़ गई। इधर तक क्लियर? टेक्स्ट कोई भी लिख लोगे अब दोनों, वो कॉपी करने से पहले आपको तो वर्ड में डाल देना, अब डिलीट करना पड़ेगा आपको। अब ऐसे आइए कि यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट किया और डिलीट किया, इसी तरह इसको भी सिलेक्ट किया, डिलीट किया, क्लियर? शिफ्ट के बगैर। अच्छा अब चौथी चीज है, हमने तीन मेन चीजें थी वो हमने कर ली। चौथी चीज है इसके दरमियान में तस्वीर लेके आनी है। तस्वीर जहाँ पड़ी हुई है उस अब चौथी चीज हमने स्पेस बीच में पिक्चर लेके आनी है, ठीक है। ये देखें अब यहाँ पे पिक्चर पड़ी हुई है, मैंने क्लिक करना है, उसको ड्रैग करके लेके आना है फोटोशॉप में, यहाँ लाके प्लेस कर देना। अभी ऑटोमेटिक बड़े साइज में है, इधर देखते रहो, ऑटोमेटिक बड़े साइज में है। शिफ्ट का बटन दबाऊंगा तो ऊपर से छोटी हो रही है, शिफ्ट और आल्ट का बटन इकट्ठा दबाऊंगा तो नीचे से भी ऊपर से भी दोनों साइड छोड़ना शुरू होगी। और इसको उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ और उसी तरह दोबारा एंटर दबाऊंगा तो ये तस्वीर मेरी यहाँ पे आ गई। लेकिन आपने पहले अभी तक उसको फाइनल नहीं किया हुआ। आप इस लाइन के ऊपर क्लिक करो, हाँ अब देख रहे हो तस्वीर, अब देखो प्लस का साइन भी आ रहा है, पहले क्या था ऊपर क्रॉस का साइन आ रहा था। कॉर्नर से पकड़ के आपने ड्रैग करना है उसको, सेव कर लीजिए। ऐसे से भी कंट्रोल सी दबा के उधर पेस्ट कर सकते हैं। हाँ जी शिफ्ट और ऑल्ट, वापस फिर ठीक है वो।
नहीं साइड से नहीं। डन, एंटर दबा दो। जब भी आपको ये लाइनें नजर आ रही होती है ना किसी भी चीज के ऊपर, ये ट्रांसफॉर्म वाली, तो इसके ऊपर आपने इसको एंटर करना होता है, नहीं तो आपको ये ऊपर एरो नजर आ रहा है एक, ठीक है। जब तक ये एरो नजर आ रहा है कोई और काम नहीं मैं कर सकता। वो कह रहा है प्लेस करनी है फाइल में, कहता हूँ हाँ प्लेस करो, फिर उसके बाद सारे काम होंगे। ठीक हो गया इधर तक क्लियर। अब आपकी एक लेयर बैकग्राउंड की है, ठीक हो गया। अब एक लेयर आपकी ये बैकग्राउंड की बन रही है, ये आपकी जीरो वाली, ठीक है, जो वाइट कलर है पीछे। उसके ऊपर आपकी लेयर है ये इंडिपेंडेंट वाली मेरी आ रही है, ठीक है। मैं इसको सीजर वाली है, सीजर वाली को सबसे ऊपर रखता हूँ। उसके नीचे मेरी बेनिफिट्स आ रही हैं, उसके नीचे मेरी ये टेक्स्ट लेयर आ रही है, और सबसे नीचे मेरे पास ये तस्वीर आ रही है, और उसके नीचे बैकग्राउंड है। आपका भी इसी तरह ही है। बेनिफिट्स के नीचे वो की पॉइंट्स हैं, और उसके नीचे इमेज है। आपकी किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी जी, इससे भी ऊपर रखो। यहाँ सेकंड नंबर पे कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड नंबर पे ये इसको नीचे ले आओ, नीचे लिखो, ऊपर ले जाओ, इमेज को नीचे ले आओ। ठीक हो गया, हायरार्की ठीक होगी, समझ में आती रहती चीजें। अब ये जो लेयर, यहां तक हमारा काम, बस इतना ही काम है वैसे बेसिकली। अब नीचे भी हमने टेक्स्ट ही रखना है और पिक्चर्स ही रखनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इन सब को कंट्रोल ए कर दूं, या यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट करके यहाँ दबा दूं। मैं इनको कॉपी करके नीचे लेके आता हूँ, आपको सिर्फ सिखाने के लिए, क्योंकि वो एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे तो वो फायदा नहीं होगा उसका। ये मेरे पास 4 पोर्शन बन गए, और 5वां भी बन गया, 6ठा भी बन गया, और 6ठे के अंदर से मैं ये भी डिलीट कर देता हूँ, और ये भी डिलीट कर देता हूँ। ये मेरे पास पोर्शन बन गए, ठीक है। अब हमने कैसे की थी, कैसे की थी सारी? पहली पे सेलेक्ट करें और आखिरी पे शिफ्ट दबा के आखिरी पे सेलेक्ट क्लिक करें। आप भी करें, जल्दी जल्दी करें। हाँ पहले पे क्लिक करो, आखिरी पे क्लिक करो। आखिरी मतलब वो ऊपर आपके डिजाइन में जो आखिरी है, बैकग्राउंड नहीं, इससे ऊपर वाला आखिरी है ये, ठीक है। अब इधर जाओ, आल्ट का बटन दबाओ, लेकिन टेक्स्ट टूल आपने लिया है ना, आप मूव टूल ले लो। आल्ट का बटन दबाओ, और किसी एक चीज के ऊपर क्लिक करके उसको ड्रैग करके नीचे लेके आओ। हाँ जी, क्लिक नहीं करना, क्लिक करके ड्रैग करना, नीचे लेके आना, नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ। हाँ यहाँ ठीक हो गया, आपने पूरी लेयर्स की कॉपी कर ली है एक। ये कॉपी करके आल्ट का बटन दबाना है, आल्ट का बटन सेलेक्ट करके आल्ट का बटन दबाएं, और किसी भी एक जगह से क्लिक करें, तस्वीर के ऊपर या टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करके नीचे लेके आए। यानी आपका टेक्स्ट टूल चल रहा है अभी भी, मूव टूल लेना। क्लियर हो गया? ठहर जाना, हौसला रखें, हौसला रखें। इधर तक कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो आप तसल्ली के साथ बनाओगे, इसमें जल्दी नहीं करनी। ये हमारा मेन काम होगा, ठीक है, जो डिस्प्ले है प्रेजेंटेशन, उसको फुल तसल्ली के साथ बेशक 4-5 बंदों से पूछ लो कि ये ठीक है, इसमें क्या चेंजेस करूं क्या ना करूं। हमजा आपका नहीं हुआ अभी तक? ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब मेरे पास 5 पोर्शन बन रहे हैं, और 5 पोर्शन के अंदर 4 अलग एलिमेंट्स हैं मेरे पास, ठीक है। अब इन सब को मैंने अलग अलग पिक्चर में बनाना है, करना है।
तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ से दूसरा काम हमारा शुरू हुआ है। हम फर्ज करते हैं कि हमारा डिज़ाइन फेज कंप्लीट हो गया। अब इसको हमने HTML वेबसाइट की तरफ, टेम्पलेट की तरफ लेके जाना। रूलर आपको सबको नजर आ रहे हैं ऊपर, Ctrl+R दबा दें। रूलर, फुटे, स्केल, फुटा, रूलर, ये ऊपर, ये आ गया ना। वो आपको बता रहा पेज आपका किधर से शुरू हो रहा है, किधर खत्म हो रहा है। ठीक हो गया। अब यहां से हमने क्लिक करके, दोनों देखते हैं, ये स्केल है ना, क्लिक करके ड्रैग करना है, नीचे लेके आना है इसको, और मैं बताता हूं कि मेरा पेज यहां से शुरू हो रहा है, यहां से। पहले देख लें। फिर सेकंड ऑप्शन मैं करता हूं, क्लिक करके ड्रैग करता हूं और इसको कहता हूं कि एक पोर्शन मेरा इतना है सिर्फ। फिर क्लिक करके ड्रैग करके आता हूं, उसको कहता हूं मेरा दूसरा पोर्शन यहां से शुरू हो रहा है और दूसरा पोर्शन मेरा यहां पे खत्म हो रहा है। इसी तरह ड्रैग करके लेके आता हूं तीसरा पोर्शन मेरा यहां से शुरू हो रहा है और जो तीसरा पोर्शन मेरा खत्म हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है। स्पेसिस भी पोर्शन ही बनते हैं, स्पेसिस भी पोर्शन बनते हैं। और उसके बाद नीचे ले आता हूँ, फिर इसको मैं कहता हूँ ये पेज मेरा यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा, फिर दूसरा पेज मेरा इधर, पेज नहीं सॉरी, इमेज यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पे ख़त्म होगी, तीसरी मेरी यहाँ से शुरू होगी। किसी टेक्स्ट को दरमियान में काटना नहीं है, मैं यहाँ पे जिसको ख़त्म करूँगा ना मेरी पिक्चर ख़राब हो रही है, मैं पूरा पोर्शन एक बना रहा हूँ ये भी। ठीक है, इसी तरह नीचे लेके आता हूँ, यहाँ से इधर तक, इधर से यहाँ पे, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कहते हैं स्लाइसिंग। मैं पिक्चर के स्लाइस करने लगा हूँ। ठीक है, अभी मैं सिर्फ उसकी एक साइज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ये मैं पूरे पेज की करूँगा, जितने भी मैंने पोर्शंस बनाए हुए। जितना अच्छा ये काम होगा उतना हमारी जो ईमेल है वो ज़्यादा अच्छी नजर आएगी। जितनी तस्वीरें छोटी होती हैं ना, जितने ही आपके पोर्शन छोटे होंगे उतनी जल्दी लोड भी होते हैं, क्योंकि उसके इमेज का साइज छोटा हो जाता है तो वो जल्दी लोड हो जाता है। मोबाइल के ऊपर भी भेजेगा, मोबाइल डाटा भी यूज़ कर रहे हो तो 2 सेकंड के अंदर इमेज लोड हो जाएगी। शिफ्ट के साथ ही बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है, शिफ्ट दबा के रखें और शिफ्ट के साथ ही क्वेश्चन मार्क है। क्लियर हो गया। ऊपर से नीचे हमने हॉरिजॉन्टल मिल गया आपको, शिफ्ट के साथ वाला बटन, इस तरफ वाला, दूसरी तरफ शिफ्ट, और इसके साथ है क्वेश्चन मार्क। हाँ, शिफ्ट दबा के जब वो क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अभी ऊपर से नीचे तक हमने इसकी स्लाइसिंग की है। अब सेकंड हमने क्या करनी है, लेफ्ट से राइट तक। ठीक है, मैं उसको कहता हूँ कि रूलर यहाँ से शुरू हो, पहली इमेज मेरी इधर से इधर शुरू हो रही है। ठीक है, मैं ओवरऑल एक ही साइज सबको देना चाह रहा हूँ। दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो यहाँ से है, नहीं मैं ये वाला बना रहा हूँ, ये पोर्शन बना रहा हूँ। तीसरा मेरा पॉइंट इधर खत्म हो रहा है। चौथा मेरा पॉइंट, लेकिन अभी हम उसको, इस पूरे को एक पोर्शन बनाएंगे। अब इसको एक पोर्शन बनाया, इसको भी डिवाइड करते हैं, यहाँ से इधर तक या इधर तक हम करते हैं। इधर से इधर तक ये टेक्स्ट हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये इमेज हो गई। ठीक है, ये पोर्शन खत्म हो गया, ये भी पोर्शन सेट हो गया, ये पोर्शन भी सेट हो गया, फिर ये बाकी सारे पोर्शन ऑटोमेटिकली उस तरह सेट हो गए। अब इनको मैंने ज्वाइन, मर्ज, इस तरह के काम करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्लाइस टूल लेता हूँ ये, ठीक है, और मैं इसको क्लिक करके बताता हूँ कि एक स्लाइस पूरा मेरे पास ये है। सेकंड स्लाइस मेरे पास यहाँ से लेके, बल्कि सॉरी ये नहीं है, जो जगह खाली हम उसको स्लाइस बनाते नहीं है, खुद ही बना देगा। दूसरा स्लाइस मेरे पास ये है, वो हम लाजमी कर देंगे, जो हमारे पास ओवरलैप हो रही है, जो कट रही है चीज़, वो हम लाजमी उसको बता देंगे। तीसरा मेरे पास स्लाइस यहाँ से लेके यहाँ तक है।
चौथा मेरे पास स्लाइस यहाँ से यहाँ तक है। इसी तरह एक स्लाइस मेरा यहाँ से यहाँ तक, दूसरा मेरा यहाँ से यहाँ तक, तीसरा मेरा यहाँ से यहाँ तक, चौथा मेरा यहाँ से यहाँ तक। जितनी लाइंस अच्छी होंगी उतना बेहतर होगा। यहाँ तक, इधर, 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 इसी तरह। ओ भाई जरूरत है ये गलत हो गया। कंट्रोल Z, इधर और इधर। इसी तरह 1 2 3। बहुत ज़्यादा चमकट्टा भी नहीं बनाना, मतलब बंचेस बहुत ज़्यादा ना हो जाए, वो मैस भी ज़्यादा ना क्रिएट हो। सिंपल सिंपल सा। अब ये मेरे स्लाइसेस जो मुझे रिक्वायर्ड है मैंने वो बना लिए। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने करना है इसको कंट्रोल Alt Shift S, ये 4 बटन इकट्ठे दबाने हैं। लेकिन उससे पहले ये जो वाइट कलर का बैकग्राउंड है ना, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। ये जो वाइट बैकग्राउंड है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहली लेयर पे आता हूँ और यहाँ से इसको हटा देता हूँ। वाइट कलर भी एक कलर है, वो भी लोड होता है, उसकी भी स्पेस होती है। यहाँ पे क्या है, अब ये सारा ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो सिर्फ इस जगह की वेट बनेगा जिसके ऊपर ये कलर्स हैं। जो जगह खाली उसका वेट नहीं होगा और जल्दी लोड होगी। कंट्रोल Alt Shift प्लस S, 4 बटन इकट्ठे। अब ये सारी चीज़ों से सिलेक्ट की हुई है। यहाँ से मैं इसको PNG कर देता हूँ ताकि ट्रांसपेरेंट ही रहे। साइज मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया हुआ है। उसने मुझे बताया भी है कि ये आपकी फाइल का साइज बन रहा है। इसको मैं करता हूँ सेव। ट्रांसपेरेंट के लिए, ट्रांसपेरेंट इमेज के लिए मैंने PNG किया। मैं आता हूँ यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ ईमेल। ठीक है, इंटर किया। यहाँ पे अब मैंने वो सेटिंग्स की थी कि इमेज की जगह HTML एंड इमेजेस। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज को बैकग्राउंड इमेज नहीं, कस्टम, और स्लाइसिस को ऑल स्लाइसिस। ठीक है, HTML एंड इमेजेस पहली चीज, कोडिंग भी हो और इमेजेस भी हो। सेकंड नंबर पे कस्टम रख देंगे हम, या अदर में भी जाते हैं तो अदर में भी हम स्लाइसिस भी ले आते हैं। HTML की जगह स्लाइसिस, और एम्प्टी सेल्स का वो कह रहा है कि क्या करना है, जनरेट CSS बाय ID। ये वो कोडिंग CSS में क्या करता है कि वो स्टाइल्स बनाता है उनके। ठीक है, तो वो मतलब कितनी स्पेस के बाद कौन सा आइकन है, ये वो सारी चीज़ें हमने अदर में कस्टम पे जाके स्लाइसिस में जाके बाय ID कर देना। और इसको मैं करता हूँ ओके, इसको मैं करता हूँ सेव। नाम ही नहीं रखा उसका, अनटाइटल ही S दबाया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, और मेरे से पहले यहाँ पे आता हूँ, ईमेल के अंदर आया। अब ये सारी वो इमेजेस हैं जो मेरे पेज पे यूज हो रही हैं। ठीक हो गया। ये जो ब्लैक ब्लैक नजर आ रही हैं ये खाली हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं, इनके साइज आप देख लें, 32 KB, ये KB, 1 KB, 2 KB। जो भी ब्लैक है ना, हाँ जो मैंने की है ये वो सारी सेव हुई हैं। और ये वेब पेज है जिसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। मैं डबल क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये वेब पेज ओपन हो गया। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँ, कंट्रोल A कंट्रोल C, और मैं जाता हूँ यहाँ पे जीमेल में। कंपोज,
और यहाँ पे लाके जब मैं पेस्ट करता हूँ तो मेरे पास ये सीन आता है। ये क्यों आता है? क्योंकि इसके पास मेरी इमेजेस नहीं पड़ी हुई। इमेजेस तो मेरे कंप्यूटर में पड़ी हुई है ना, इसको क्या पता ईमेल को मेरा कंप्यूटर में क्या क्या पड़ा हुआ। तो जब तक ये इमेजेस मैं ऑनलाइन नहीं रखूंगा किसी जगह पे, तब तक वो यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक हो गया? अब मेरे पास नहीं, पूरा फोल्डर मुझे भेजना पड़ेगा। मुझे पूरा फोल्डर भेजना पड़ेगा, वो मैं किसी को भी नहीं भेजूंगा। वो मेरी अपनी इमेजेस हैं, मैंने अब वो इमेजेस ऑनलाइन कहीं रखनी है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारी प्लेसेस हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपलोड इमेज IMGBB, ठीक है, यहाँ पे मैं फ्री की इमेजेस अपनी रख सकता हूँ। ठीक है, स्टार्ट अपलोडिंग। मैं आता हूँ मेरे ईमेल के अंदर, तो 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक आएगी? यहाँ तक तकरीबन आएगा सब कुछ। शिफ्ट यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर ये रिपीट हो रहा है, फिर इधर से इधर रिपीट हो रहा है, इधर से आगे रिपीट हो रहा है। ऐसी बात है। ये सारी इमेजेस मैं अपलोड कर देता हूँ। डोंट ऑटो डिलीट, डिलीट आफ्टर 15 मिनट्स, ये सारा कुछ है। मैं डोंट ऑटो डिलीट कर देता हूँ। साइज इसका रीसाइज इमेज 612, एडिट शेडिट ये वो सब कुछ कर सकते हैं। अपलोड कर देते हैं, सब अपलोड हो गई है। ठीक है, ये सारी मेरी इमेजेस पड़ी हुई। लिंक HTML कोड, ये बीबी कोड है। ठीक है, हमने पहली इमेज नंबर 1 होनी चाहिए, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा कुछ होना चाहिए। देख लेते हैं यहाँ पे भी 10, ये इमेज नीचे पड़ी है। ठीक है, ये 11। अब ये जो पेज है, इसके पीछे हमने कोडिंग को थोड़ा सा चेंज करना है। जहाँ पे कंप्यूटर की चीज़ें पड़ी थी ना, फाइलें, वहाँ पे हमने वो लिंक डाल देने हैं। सिंपल सा काम है। कैसे? राइट क्लिक, या नहीं सॉरी, राइट क्लिक और ओपन विद नोटपैड, बड़ा करता हूँ, नीचे जाता हूँ थोड़ा सा, तो मुझे आ जाएगा यहाँ पे उसकी लोकेशन आ जाएगी। ये इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, और ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जितना एरिया ना, मैंने सिर्फ ये चेंज करना। मैं क्या करता हूँ, इधर जाता हूँ, यहाँ पे सबसे पहला वाला लिंक कॉपी करता हूँ। सारी कॉपी कर दे पाई तो, और एक और नोटपैड ओपन कर लेते हैं, वहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से बारी बारी नहीं हो रहा। कंट्रोल भी, एक साइड पे मैं इसको रख लेता हूँ और दूसरी साइड पे मैं इसको रख लेता हूँ। पहला लिंक कंट्रोल C, इधर आके मैंने किया पेस्ट। दूसरा कंट्रोल C, इधर आके मैंने किया पेस्ट। तीसरा कंट्रोल C, तीसरे की जगह पेस्ट। चौथा कंट्रोल C, चौथे की जगह पेस्ट। अब सीन क्या है कि ये तो बेशुमार, ये बारी बारी मुझे पेस्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो बारी बारी ही करनी पड़ेंगी मुझे, ऐसी बात है। ये तो इमेजेस मेरे पास बहुत ज़्यादा होगी थी ना, इस वजह से 3 को चेंज कर दिया, 5वीं को पेस्ट, 6ठी को। हम एक इस लाइन को करते हैं, बाकी लाइन को बाद में आप खुद भी कर सकते हैं। 7 8 9 10 8, इसके बाद
9, इसके बाद 10, इसके बाद 11। मैं इस फाइल को कर देता हूँ सेव। ये नीचे भी बाकी सारी हैं जो आपने दोबारा चेंज करनी है। ठीक हो गया, मैंने इसको कर दिया क्रॉस। ये क्या है, लिंक्स। अब अगर मैं ये फाइल खोलूं, ऊपर वाली 10 इमेजेस जो हैं ये लोड होंगी इंटरनेट से, नीचे वाली मेरी कंप्यूटर से लोड होगी, ऊपर वाली लोड नहीं हुई। इसको कुछ करना है मैंने, न्यू एल्बम विद अच्छा, अब सेव अकाउंट खोलूंगा तो कुछ होगा। ये हुई नहीं थी। उस दिन इससे भी ज्यादा लंबा काम किया था, तब जाके मारी है मेरी फाइल, क्योंकि उस दिन पता भी नहीं था कि कैसे हो रहा है ये। नहीं शेयर नहीं की। अमेज़न बैंक कहाँ से आ गया? एक्टिवेट योर अकाउंट। अमेज़न हो गया तो आप भी अपना अकाउंट खोलें अमेज़न पे, फिर से ये क्लासेस की करें, करते हैं उसको। सर्विसेज इधर यही होना है, पता नहीं क्या क्या फ्रॉड होना है अभी यहाँ। अच्छा जी, अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। क्यों नहीं हो रहा? इसका कोड क्यों नहीं आ रहा? चल तो रही है ये किसको भी नहीं चला रहा। टाइटल ये तो फाइल्स ओपन हो रही है। अगर मैं एक दो तीसरी फाइल ओपन करूँ तो ये आ रही है। अच्छा चलो, कंट्रोल A कंट्रोल C, ईमेल पे जाते हैं, कंपोज, कंट्रोल V, जी भी कहानी है उसकी। कोई और साइट देखते हैं जिसको हम अपलोड करें, या जैसे मैंने उस दिन की थी, मैं अपनी होस्टिंग पे चला गया था। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मैं दे दूंगा, यही आप लोग कर लें, और क्या हो सकता है।
यहाँ पे मीडिया में ऐड न्यू, ड्रॉप फाइल्स और ईमेल इमेजेस पहली 10 मैंने कर ली, ओपन। ये सारा मेरा वीडियो अपलोड हो गया, देखा ठीक ठाक। ये शहबाज के साथ आएगा। अच्छा जी, ये पिक्चर्स ग्यारह से शुरू करेंगे हम। ये 11 नंबर, फिर आती है 10 नंबर, वो ऊपर लिखा है 10, ठीक हो गया। फिर इधर आते हैं, ये 9 नंबर है, रोल ए सी वी टेक्स्ट पैड में आते हैं, कंट्रोल 9 नंबर थी। इधर आते हैं नेक्स्ट, आठ नंबर, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही पेस्ट करना है, ये याद रखो। फिर आते हैं 7 नंबर, फिर आते हैं इसका कोई और तरीका है? नहीं, ऐसे उसमें जो प्रोटेक्शन जो होती है, मतलब मेरे जैसे गाड़ी में हो सकता है वो भी ऐसे ही करते होंगे यार, मेरा नहीं बार बार से करते हैं ऐसे जो बात कर। नहीं, ये तो वो तो बनाते ही वो कोडिंग के अंदर है ना, हम कोडिंग के अंदर थोड़ी बना रहे हैं। हाँ, ये भी हमने तो वही, प्रॉपर कोडिंग करते होंगे इसलिए करके। तो हम तो वो फोटोशॉप के साथ कहानियां कर रहे हैं। के लिए हमने ये कर रहे हैं। अब इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं तो वो आ गया, ठीक है। अब कंट्रोल ए कंट्रोल सी करता हूं और इधर आके मैं इसको कंट्रोल ए ख़त्म करके कंट्रोल वी करूं, कितने गए हैं। तो ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अभी मे भी वो साइज इमेजेस के आगे पीछे हो गए जिसकी वजह से वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, नहीं तो जैसा आपको यहाँ पे नजर आएगा। इसको क्रॉस करते हैं, इसको खोलते हैं ओपन विद फायरफॉक्स, कंट्रोल ए सी
और कंफर्मेशन इधर आगे कंट्रोल डिलीट कंट्रोल वी, क्योंकि नीचे वाली भी सारी डिस्टर्ब हुई हैं। जब नीचे वाली भी सारी अपनी जगह बराबर होंगी तब जाके ये ऊपर भी बेहतर हो जाएगा। फिर एग्जैक्ट वही चीज़ें आएंगी। अब वो मुझे किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है जिसकी वजह से ना वो इमेज लोड हो ईमेल के अंदर। यहाँ पे सब कुछ मुझे इमेज के अंदर ही मिलेगा। ये सारी चीज़ें मुझे इसी तरह ईमेल के अंदर नजर आएंगी। और यहाँ पे मैं फिर इसके साथ लिंक्स वगैरह लगा सकता हूँ सारा कुछ करके। यहाँ से इंसर्ट लिंक, टेक्स्ट टू डिस्प्ले तो नहीं, ये वेब एड्रेस ही होगा जो हमें एफिलिएट वाला मिलेगा, हम वो यहाँ पे लगा देंगे। और फिर जब भी कोई इसके ऊपर भी क्लिक करेगा ना तो वो उस पेज पे चला जाएगा। किसी भी चीज में ऊपर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली वहां पे चला जाएगा। जिस जिसके साथ हम लिंक लगाएंगे। हर पिक्चर का अलग से लिंक लगाते थे। नहीं, इस पे भी हर पिक्चर पे अलग लगाएंगे। अच्छा अच्छा। जी, एक एक दफ़ा करें ना जल्दी से। इसकी वीडियो सॉफ्ट स्टॉप करूँ और